तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों हम आपको गणित पढ़ा रहे हैं और गणित में हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप की आज तीसरी क्लास है दोस्तों। इसके पहले 2 क्लासें मैंने इसे पढ़ाई हैं और जैसा कि आप जानते हैं भाषा क्लासेज आपको पढ़ाता है जीरो लेवल से, एग्जाम को फोकस करके जीरो लेवल से उठाता है ताकि किसी भी बच्चे का कोई प्रश्न गणित में गलत ना हो। और जो एक धारणा होती है गणित बहुत कठिन होती नहीं आती है, उस धारणा को हम दूर करने की पूरी तरह से प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आइए आज क्लास को शुरू करते हैं। पार्टनरशिप की तीसरी क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आती हो, अच्छा लगता हो पढ़ाने कंटेंट, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए आज क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। 3 दोस्त हैं, कौन कौन है? एक सुमन है, साक्षी है तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना, सुमन जो है साक्षी से 5 गुना, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती हैं। वर्ष के अंत में कुल कितने का लाभ होता है? 23,000 रुपये का लाभ होता है। लाभ हुआ तो साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए कि साक्षी को कितने रुपए लाभ के रूप में मिले। दोस्तों ये सारे सवाल जो मैं लेकर आता हूँ दोस्तों, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए होते हैं, बस यहाँ मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है। आपको गुमराह नहीं किया जाता है कि बताया जाए कि इधर उधर चीज़ें, लेकिन जितने भी सवाल दोस्तों मैं लाता हूँ वो सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। 3 दोस्त हैं, सुमन है, साक्षी हैं और मयंक है, ठीक है। यहां पर कह रहा है साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग, अर्थात साक्षी बराबर मयंक गुणे 3/5। इधर ले आइए, ये हो जाएगा दोस्तों साक्षी बटा मयंक और ये हो जाएगा 3/5, अर्थात साक्षी का अनुपात है 3 और मयंक का कितना है? 5। साक्षी का है 3 और मयंक का है 5। कह रहा है सुमन, सुमन जो है वो साक्षी से कै गुना है? 5 गुना है। अगर साक्षी का 3 है तो सुमन का क्या हो जाएगा दोस्तों? 15, क्योंकि 5 गुना है। हमको अनुपात मिल गया 15:3:5। और योग कर लेते हैं दोस्तों, क्या कर लेते हैं? योग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 5 20 3 23। कुल कितना अनुपात हो गया? 23। और हमें पूछ रहा साक्षी, साक्षी का क्या है? साक्षी का है मेरे प्यारे बच्चों, साक्षी का अनुपात है 3, अनुपाती योग है 23 और कुल रुपया भी कितने हजार का है? 23,000 रुपये का है। 23 से 23 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? साक्षी को कितना मिला? 3,000 रुपये। 23,000 रुपये के लाभ में साक्षी को कुल कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों? 3,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अगला सवाल है, ABC ने किसी बिजनेस में 4:5:7 के अनुपात में निवेश किया। सी स्प्लिंग पार्टनर है, ठीक है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा, ठीक है, उस हिस्से क्या होगा? आधा होगा। अगर वह वॉकिंग पार्टनर होता तो उन्हें कितने रुपए का लाभ होता? 36,000 रुपये का लाभ होता, जिनमें से वह 25% बिजनेस में पूरा निवेश कर दें। 3 दोस्त दोस्तों साझेदारी कर रहे हैं, उनका अनुपात है और कह रहा जो लाभ हो रहा है उसका 25% बिजनेस में पुनः लगा लेते हैं, मतलब 75% बिजनेस वैल्यू को बांट लेते हैं और 25% पुनः लगा देते हैं। कौन कौन है दोस्तों? ABC है, A है, B है, C है और अनुपात है इनका 4:5:7। ये हमारा अनुपात है। कह रहा अतः उसका हिस्सा, सी स्प्लिंग पार्टनर होता तो उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा, आधा मतलब क्या हो जाता? 1/2, अर्थात पहला हिस्सा तो हमारा ये है पहला अनुपात, और दूसरा अनुपात क्या हो जाएगा जिसको करेंगे लाभ के बाद कराते हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 7 करना 7। ये पुराना अनुपात है और ये नया अनुपात है, नया लाभ है, नया लाभ का अनुपात है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। ये दोनों कुल कितने लाभ हुआ है? 36,000 रुपये का लाभ हुआ है, जिनमें से वह 25% पुनः बिजनेस में लगा देते हैं, अर्थात 36,000 रुपये का कितने परसेंट? 75% ही वो बांटते हैं। कितना? 75% ही बांटते हैं। कितना बांटते हैं दोस्तों? 75% ही बांटते हैं, ठीक है। चूंकि 25% क्या करते हैं लाभ, तो 25 तियां 75, 25 चौका 100,
4 से काटेंगे, 4 9 36, 9 तिरिक 27,000। कितना दोस्तों? 27,000 रुपये ही आपस में बांट ले रहे हैं। कितना? 27,000 रुपये ही आपस में बांट ले रहे हैं। बाकी पैसे कहाँ लगा दे रहे हैं? बाकी पैसे वो बिजनेस में पुनः लगा दे रहे हैं। अब किसका लाभ पूछ रहा है दोस्तों? बी का पूछ रहा है। तो बी का अनुपात क्या है? 10 है। सबसे पहले क्या कर लीजिए? अनुपाती योग कर लीजिए। ये हो जाएगा 8 7 15 10 25 हो जाएगा। किसका पूछ रहा है बच्चों? बी का पूछ रहा है। और बी का रेशियो क्या है मेरे बच्चों? 10/25 और कुल अमाउंट है 27,000। ठीक है। अब हम 5 से काट दें। 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 से काट दें। 5 हम 25, 25 2 27, 5 चौक 20, ये हो जाएगा 54 दूना 108। अर्थात 27,000 में से मेरे प्यारे बच्चों 10,800 कौन पा गया? 10,800 किसने पा गया? 10,800 बी पा गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपना सुझाव अवश्य दें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सवाल नंबर 3 है। ए बी सी ने मिलकर एक चारागाह 888 रुपये में किराए पे लिया। इसके पहले वाली क्लास में जानवरों पर आधारित मैंने कई सारे सवाल आपको कराए हैं। तो 3 दोस्त हैं, कौन कौन? ए हैं, बी हैं और सी हैं। ये सब 888 रुपये में किसी चारागाह को किराए पर ले लेते हैं। ए की 20 भेड़ें कितने? 20 भेड़ें कितनी चली हैं? 2 सही 1/2 माह। तो मैंने बताया है भेड़ को माह में क्या कर देते हैं बच्चों? भेड़ को माह में गुणा कर 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बी 30 भेड़ें 4 महीने तक, तो 30 गुणे क्या कर दीजिए? 30 गुणे 4 कर दीजिए। और जो सी है 36 भेड़ें, कितना दोस्तों? 36 भेड़ें 3 सही 1/2, तो 3 दूना 6 1 7/2 माह। इसी को हम सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा दोस्तों 10 10 बचे, इसका हो गया अनुपात 50, 4 तिहाई 12 120, और ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और 18 सत्ते 126। अगर हम सरल करें मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 63। इन सबको हम जोड़ लें क्योंकि हमें कुल रुपया पता है। कुल रुपया है मेरे बच्चों 888 रुपये। तो जोड़ेंगे इसको, ये हो जाएगा 5 3 8 6 6 12 12 2 14, 6 6 12 2 14 148। किसका पूछ रहा है बच्चों? सी का पूछ रहा है। सी को कितने रुपए दिए? तो जिसका पूछता है उसका अनुपात लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसका अनुपात लेते हैं बटा अनुपाती योग करते हैं। अनुपाती योग कितना है? 148, और गुणे कुल पैसा करते हैं, कुल अमाउंट, कुल कितना पैसा इन्होंने लगाया है। तो गुणा करेंगे तो 8 6 48 ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? 6 बार जाएगा, क्योंकि जब 8 में 6 से गुणा करेंगे तभी 8 आएगा। 8 6 48 6 बार जाएगा। गुणा करेंगे 6 तिरिक 18 हो जाएगा, 6 छवा का 36, 36 1 37। कितने रुपए देगा दोस्तों? 888 रुपये में सी कितना चुकाएगा? 378 रुपये चुकाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना चुकाएगा? 378 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन से होगा भैया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है, पी तथा क्यू ने एक व्यापार में क्रमशः 4:7 के अनुपात में कुछ राशि निवेश किया। किस में अनुपात किया है? 4:7 के अनुपात में लगाया है। 6 महीने बाद पी अपनी पूंजी निकाल लेता है। ठीक है, इसका मतलब जो 4 अनुपात है केवल 6 महीने तक ही लगी रही, निकाल लेता है। यदि उन्हें 4:21 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो क्यू ने कितने महीने के लिए राशि निवेश की थी? तो हमें क्यू का निकालना है, कितने महीने लगाया है। तो पहले जो पी है दोस्तों, जो पी है वो कितने लगाया था? पी का अनुपात 4 है और कितने महीने? 6 महीने लगाया था। ये किसका है दोस्तों? पी का है। और क्यू का पूंजी का अनुपात तो पता है कितना है? 7 है, लेकिन कितने महीने लगाया था ये नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, तो पी ने कितना लगाया था? 4, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो 4 गुणे क्या कर दिए? 6 कर दिए। और क्यों 7 लगाया है, लेकिन कितने महीने के लिए व्यापार में लगाया है यही आपसे पूछ रहा है। तो क्या कर दिए? गुणा x कर दीजिए। बराबर अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 4/21। फिर से आप समझिए, 2 लोग हैं, पी और क्यू हैं। पी 4 के अनुपात में पैसा लगाया है 6 महीने के लिए, और क्यू 7 के अनुपात में लगाया है कितने महीने के लिए, वही ज्ञात करना है। तो 4 गुणे 6 कर दिए और 7 गुणे x बराबर कितना लाभ हुआ दोस्तों? उन्हें
4:21 के अनुपात में लाभ हुआ है। 4 से 4 दोस्तों कट जाएगा, 7 तिरिक 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 तिरिक 18। कितने महीने तक दोस्तों? 18 माह तक किसने लगा था? क्यू का पैसा लगा था। कितने माह मेरे प्यारे बच्चों? 18 माह लगा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सवाल कई बार दोस्तों परीक्षाओं में देखने को मिले हैं, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। कोई डाउट हो तो आप हमें अवश्य बताएं, फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है? 5वां सवाल है, एक्स तथा वाई ने क्रमशः 17,100 रुपये तथा 24,300 रुपये निवेश किया। एक्स और वाई जो दो दोस्त हैं दोस्तों, एक लगाया है कितना? 17,100 और दूसरा लगाया है 24,300 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है। यदि वर्ष के अंत में एक्स का हिस्सा कितना है? 3800 रुपये है। लाभ का कितना है? 3800 रुपये है। तो उनके द्वारा मिलकर कमाया गया कुल लाभ पूछ रहा है। तो कह रहा है यक्स जो है दोस्तों वो लगाया है 17,100 और पाया है कितना? 38,000 रुपये पाया। कितना पाया दोस्तों? 38,000 रुपये। तो पूछ रहा दोनों मिलाकर कुल कितने रुपए लाभ कमाए हैं। इसी को हम सरल कर लें दोस्तों। अगर हम 0 से 0 कैंसिल कर दें, 3 से काट दें, 3 × 5 = 15, 2 × 17, 3 × 7 = 21 और इसको हम काटें तो 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 3 और सरल करें तो अगर हम इसको काटें 3 से दोस्तों तो 19 × 3 = 27, 57 और 27 × 3 क्या होता है? 81। इस 19 का मान पता है दोस्तों, 19 का मान कितना है? 38,000। 19 बराबर कितना दोस्तों? 38,000। तो 19 दूना 38, 1 का मान कितना आ जाएगा? 200। कुल लाभ पूछ रहा दोस्तों, क्या पूछ रहा है? कुल लाभ पूछ रहा है। तो कुल लाभ क्या है? योग कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 9 × 7 = 16 के 6 हो जाएगा, 2 × 1 = 3 × 1 = 4 हो जाएगा 46। और इसी में कितने से गुणा करिए? 200। तो 46 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों? 9200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 9200। चाहे इस तरह करते, इसका 3800 हो जाता। क्या हो जाता दोस्तों? 3800 हो जाता और इसका 5400 हो जाता। चाहे ऐसे जोड़ते तब भी आपको यही उत्तर मिलता। चाहे गुणा कर लीजिए और चाहे दोनों को जोड़ के लिखिए। उत्तर कितना आ गया? 46 दूना 92। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 46 दूना 92। बहुत आसान तरीका से आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप बेहतर स्कोर करके आएँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है, एक्स वाई तथा जेड अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारों में एक्स वाई जेड को उनके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपये प्राप्त होता है। एक्स द्वारा, इसमें बच्चों उसने अनुपात नहीं मेंशन किया है, इसलिए ये सवाल में त्रुटि है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये गलत सवाल है क्योंकि इसमें इन दोनों का रेशियो नहीं पता है कि किस अनुपात में रेशियो। इस सवाल को हम छोड़ देते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राम, श्याम और कमल मिलकर एक साझेदारी में व्यापार शुरू किया। 3 दोस्त हैं, राम है, श्याम है और कमल ने मिलकर एक साझेदारी में व्यापार शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात 3:4:7 है। कौन है? राम है दोस्तों, श्याम है और कमल है। अनुपात क्या है उनका? अनुपात है 3:4:7 है। ठीक है, कह रहा है यदि उनका वार्षिक लाभांश 21,000 रुपया है, मतलब तीनों मिलाकर कितने कमाते हैं? तीनों मिलाकर 21,000 रुपये कमाते हैं। अर्थात ये लाभ का अनुपात, टोटल अनुपात किसके बराबर? 21,000 के। ये हो जाएगा 4 × 3 = 7, 7 = 14। कुल कितना है? 14 का मान कितना है दोस्तों? 21,000 ना। कितना है? 21,000। इसी को हम सरल कर दें, 7 से काटें, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21 और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1500। 1 का मान कितना आ गया? 1500। अगर 1 का मान 1500 है तो 7 का पूछ रहा कमल का, 15 × 7 क्या हो जाएगा दोस्तों? 105। 15 × 7 क्या होता है? 105। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10,500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। क्या सवाल था? राम, श्याम और कमल की साझेदारी में व्यापार से एक पूंजी में उनका अनुपात क्या था? 3:4:7 था। यदि उनका लाभ कितना है? 21,000 है, अर्थात 4 × 3 = 7, 7 = 14 बराबर 21,000। तो कमल का लाभ पूछ रहा है। कमल का लाभ क्या हो जाएगा दोस्तों? 10,500। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 10,500। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ए ने 25,000 रुपये निवेश से व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद बी ने 15,000 रुपये निवेश के साथ ए का साझेदार बन गया। पहले ए है दोस्तों, फिर बी भी है और कुछ दिन बाद सी भी आ रहा है। तो ए कितना लगाया है दोस्तों?
ये लगाया है 25,000 रुपये, ठीक है, और लगाया है 25, ए ने 25,000 रुपये से निवेश शुरू किया, ठीक है। 4 माह बाद बी आया है, बी कितना लगा दिया दोस्तों, बी लगाया है 15,000 रुपये, और कुछ दिन बाद कौन आ गया, सी आ गया, सी आया है, कितना लगा दिया है 20,000। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो जितना ज़्यादा दिन के लिए पैसा लगाएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, जितना कम दिन के लिए लगाएगा उतना कम प्रॉफिट पाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ए ने 25,000 रुपये निवेश करके व्यापार आरंभ किया है, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में ए का लाभांश इतना है, तो वर्ष का मतलब 12 महीने तक व्यापार है, तो प्रारंभ कौन किया है, ए ने, अर्थात ये 12 का 12 महीना व्यापार में लगा रहा, ठीक है। क्योंकि जिसने व्यापार शुरू किया वो भाग नहीं रहा है, बी और सी ये बाद में आए हैं, तो कितना है 12,000 रुपये। कह रहा है 4 माह बाद बी ने, अगर 4 माह बाद आया है तो एक साल में 12 महीने होता दोस्तों, 4 महीने बाद आया है, कितने महीने, 4 महीने बाद आया है, तो व्यवसाय में केवल कितने महीने रहेगा, 8 महीने ही रहेगा, कितने महीने रहेगा, 8 महीने रहेगा, ठीक है। और सी की बात करें तो सी आरंभ से 6 माह बाद आया है, तो इसका मतलब वह व्यापार में केवल 6 महीने ही रहेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 6 माह बाद आया है, तो केवल 6 महीने के लिए ही उसकी पूंजी व्यापार में लगी रहेगी। बस दोस्तों इसी को सरल करना है, 0 0 काट देंगे, 3 0 यहाँ भी है, 3 0 यहाँ भी कट जाएगा, तो 25 बराबर में कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 300 होता है, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 15 अट्ठे क्या हो जाएगा दोस्तों 120, और 6 दूनी 12, 120, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 से काटें, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, अनुपात क्या हो गया 5:2:2। कह रहा ए का लाभांश कितना है 7,750, ए का अनुपात कितना है दोस्तों 5 है, अर्थात 5 बराबर कितना है 7,750, तो 1 बराबर कितना होगा, काट दीजिए, 5 करना 5 2 7 पचाम 25, फिर पचाम 25 कितना है 1550, किसका पात्र पूछ रहा हो तो कुल राशि, कुल प्राप्त वार्षिक लाभ, कुल का मतलब तीनों को मिलाकर, तो 5 2 7 2 9, योग कितना है दोस्तों, योग 9 है, कुल कितना है 9 है, और इसी 9 में गुणा कर दीजिए कितने से 1550 से, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 9 पचे 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा, 9 पचे 45 4 49 हो जाएगा, और 9 4 13 हो जाएगा, 13,950 रुपये कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 13,950 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो जो जितने महीने के लिए व्यापार में रहता है उसको उतना ही लाभ मिलता है, हम सब जानते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है। ये 12 महीने पूरे साल के लिए है, ये 4 महीने बाद आया है 8 महीने तक था, ये 6 महीने बाद आया तो केवल 6 महीने था, सरल कर लिए। 9 का मान दिया था 7,750, तो 1 का मान हो जाएगा 1550, तीनों को जोड़कर 9 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि हमारा 1 का लाभ है 1550 रुपये, ठीक है भैया। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, फिर से समझाएं या अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 9 है भैया, ABC एक कंपनी में हिस्सेदार हैं, किसी एक वर्ष में ए का लाभ 1/3 और बी को 1/4 मिला। ए को कितना है दोस्तों, ए को मिला है 1/3 और बी को मिला है दोस्तों 1/4, तो सी को कितना मिला है, सी को वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू पता है कि 5,000 रुपये। तो पहले इसका हम भाग ज्ञात कर ले, और हमने बताया कि शेष भाग निकालने के लिए दोनों को क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को जोड़ के एक में से माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 + 3 बराबर 7/12, 7/12 भाग 2 लोगों ने पाया है, तो सी के लिए शेष निकालोगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5/12, क्या हो जाएगा 5/12, अर्थात इसका मान आ गया 5/12, ठीक है दोस्तों 5/12। कह रहा ए का लाभांश पूछ रहा है, ए का लाभांश पूछ रहा है, अब चाहे लासा ले लीजिए, हमें सी का हिस्सा पता चल गया है। कैसे, देखिए अगर लासा ले लेते हैं दोस्तों, इसका लासा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 3 चौक 12, 4 तिहाई 12 और 12 से भाग देंगे तो कट जाएगा, केवल क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। अब जब अनुपात मिल गया तो लासा का कोई मतलब नहीं होता है। अब 5 बराबर 5 किसका अनुपात है, सी का, 5 बराबर 5,000, अगर 5 बराबर दोस्तों 5,000 होगा
तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर होगा 1000। और हमसे पूछ रहा है ए को कितना लाभ हुआ, तो ए का अनुपात है कितना दोस्तों, ए का अनुपात है 4। तो कितना होगा, इसको 4000 हो जाएगा और इसको 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000 और एक को 4000 रुपये हो जाएगा। हमसे पूछ रहा ए को कितना मिला दोस्तों, तो ए को कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ए को मिलेगा 4000। फिर से एक बार देखिए, ए था 1/3, बी था 1/4, सी का कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़कर जब एक में से माइनस किए तो सी का हिस्सा आ गया, सी का हिस्सा आ गया दोस्तों 5/12, 1/3, 1/4 और ये 5/12 भाग पाया है। लासा लिया तो लासा कितना आ गया 12, 3 से भाग दिए 4 बार गया, 4 से भाग दिए 3 बार गया, 12 से भाग दिए तो 1 बार गया। तो इसका अनुपात है 4, इसका अनुपात है 3, इसका अनुपात है 5। 5 का मान दिया था दोस्तों 5000। अगर 5 बराबर 5000 तो 1 बराबर 1000। तो क्या हो जाएगा, इसका 4000 हो गया, इसको 3000 हो गया और इसको कितना तो दोस्तों 5000। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आती हो, अच्छा लगता होगा मेरे पढ़ाने का कंटेंट, तब आप अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें, ना अच्छा लगे तो ना करें, ठीक है दोस्तों, कोई जबरदस्ती इसके लिए नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर 10 है दोस्तों, सवाल नंबर 10 है, एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, कितना 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर पर धन निवेश करते हैं। प्रत्येक योजना की अवधि पूरे होने पर उसे समान राशि मिलती है, उसके निवेशकों का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। बहुत आसान तरीका मैं आपको समझाऊंगा। क्या है, 3 दोस्त हैं, एक 6 साल के लिए लगाता है, एक 10 साल के लिए, एक 15 साल के लिए। एक का 10% है, एक का 12% है और एक का कितना है 15%। गुणा कर दीजिए, कैसे, 6 गुणे 10 कर दीजिए। 3 दोस्त हैं, पहला दोस्त हो गया, दूसरा दोस्त हो गया और तीसरा दोस्त हो गया। 6 गुणे 10 कर दीजिए, 10 गुणे 12 कर दीजिए और 12 गुणे 15 कर दीजिए। ये हो जाएगा 6 दहम्मा 60 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 180, ठीक है। इसको सरल कर दीजिए, अगर हम 0 से 0 काट दें तो हो जाएगा 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिरी क्या होगा दोस्तों 18। बस इन्हीं का आप लासा ले लीजिए। लासा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इनका हम लासा लेंगे तो लासा हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लासा हो जाएगा 6। जब 1 में 6 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, जब 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, जब 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। अनुपात क्या मिल गया 6:3:2, 6:3:2। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया ए। क्या था सवाल, 3 व्यक्ति हैं, एक 6 वर्ष के लिए 10% पर, एक 10 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से और एक 12 साल के लिए कितना 15% वार्षिक दर से। हमने गुणा कर दिया, ये हो गया 60, ये हो गया 120 और ये हो गया 180। जब इसको सरल किए तो आ गया 1:2:3, ठीक है। ये हमें ने लासा लिया तो क्या आ गया 6, क्योंकि उनके निवेशकों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। ये इनके निवेशकों का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, तो लासा क्या हो गया 6, तो 6 कन्नम 6, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6। ये था दोस्तों हमारा साझेदारी पार्टनरशिप की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने इस क्लास में आपको 10 सवाल कराए। इसके पहले भी इस पे वीडियो बनाए दोस्तों। अगर यहाँ पर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो दूसरी वीडियो भी अवश्य देखें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और क्लास कैसी लग रही है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।